हाय, मैं हूँ सुजीत सर और आज हम एक बेहतरीन जिंदगी में कैसे एक शिखर पर पहुंचा जाता है और उसमें बलिदान क्या क्या देना पड़ता है, आप यह जानिए कि एक सफल जीवन बनाने के लिए सफल जीवन को पूरा जो ढालने में जो मेहनत लगता है उस मेहनत के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज विश्व के महान वैज्ञानिक के जीवन के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप याद रखिएगा कि जीवन में जो सफलता मिलती है तो सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ कर मिलती है, ठीक है। और उस सफलता का मज़ा अलग है, क्योंकि एक एक रास्ते आपको पता होता है कि सफलता तक कैसे पहुंचा जाता है। वो इत्तेफाक है, किसी को लिफ्ट मिल जाता है, लेकिन लिफ्ट खराब हुआ या गिरा तो कहाँ गिरेगा, फिर वो दोबारा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ एक अद्भुत कहानी, और विश्व के महान वैज्ञानिक का नाम आज हम बता रहे हैं। ये बहुत बड़े केमिस्ट भी थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी थे, और दुनिया में इनका नाम रोशन है। और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इनका नाम भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, मैं सफल जीवन की जब बात करता हूँ तो उसमें मैं बात ये करता हूँ कि आपने दुनिया को कुछ दिया हो ताकि आपको लोग सम्मान पूर्वक नाम लेता। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा धन अर्जित कर लिया खुद के लिए, खुद के बेटे के लिए, खुद के बेटी के लिए, वो जैसे तैसे, उसको मैं सफल नहीं मानता हूँ। सफल मैं ये मानता हूँ कि आपने किसी के लिए, दुनिया में मानव जाति के लिए या किसी भी जाति के लिए या दुनिया में आपने भला किया है, ठीक है। और आपको सम्मान पूर्वक लोग आपके मरने के बाद भी नाम लिया जाता हो, तो मैं इसी को सफल जीवन मानता हूँ, ठीक है। तो आज मैं जो सफल जीवन लाया हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कार विश्व के महानतम पुरस्कार में से एक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगर यकीन नहीं हो तो आप सर्च कीजिएगा, विश्व के महानतम पुरस्कार में से नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आज हम बताएंगे। तो नोबेल पुरस्कार एक जानिए कि एक महान वैज्ञानिक यही है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के यादों में, इन्हीं का बनाया हुआ नोबेल प्राइज है, कह सकते हैं आप। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या समस्याएं को झेली, ये आज हम बताएंगे। क्योंकि जीवन में सफलता पाने के लिए लोगों को क्या क्या करना होता है, आपको हम धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी समझाते चलेंगे। इनको एक बार सरकार ने, स्वीडन की सरकार ने पागल वैज्ञानिक, पागल आदमी घोषित कर दिया था। वो क्या क्या कहानी है वो सारा हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, अगर आप इस कहानी को नहीं जानते हैं तो शायद जीना दुर्लभ है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और मैं किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी विषय के बच्चे हैं, इनके जीवनी के बारे में जरूर जानना चाहिए कि इनका जीवनी क्या है। तो देखिए, ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है और इनके नाम पर 10 दिसंबर को प्रत्येक साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार में लगभग 7 करोड़ रुपया दिया जाता है, 7 करोड़ 28 लाख, इस तरह के इतने रुपए दिए जाते हैं। अब एक व्यक्ति होगा तो उसको 7 करोड़ 28 लाख रुपए मिलेगा, 2 व्यक्ति होगा तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 3 व्यक्ति होगा तो 3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे फिजिक्स में 2022 में हम बताएंगे 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था, क्वांटम में उन्होंने रिसर्च किया था, इसीलिए 3 लोगों को पुरस्कार, उनका हम सारा कुछ डिटेल बताएंगे अभी कुछ देर में। तो 3 लोगों, तो वो 7 करोड़ का 3 लोगों में विभाजित होती। इनके अलावा उनको एक स्वर्ण पदक मिलता है, और इसके अलावा उन लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपने मानव जीवन में लोगों के लिए कुछ योगदान दिया है, ठीक है। तो ये देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं नोबेल प्राइज जो है वो नोबेल के नाम से ही दिया जाता है। देख रहे हैं
अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इन्हीं नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महान वैज्ञानिक यही है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कि वैज्ञानिक का जीवन क्या देख रहे हैं, दाढ़ी, मूछ, केस, बाल कुछ भी कटाने का फुर्सत नहीं होता है। तो देख रहे हैं काम इतना डूबे रहते हैं, काम में इतना लीन रहते हैं, जो आप देख सकते हैं यही महान वैज्ञानिक है और यही महान वैज्ञानिक है। ठीक है, इस महान वैज्ञानिक का जन्म जो हुआ था वो 21 अक्टूबर, जन्म जो हुआ था वो 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को, यानी 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप यह जानिए, आज जो कहानी हम बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि डायनामाइट का खोज किसने किया। तो आप यह जानिए, डायनामाइट का खोज इन्हीं ने किया था। इनके प्रयासों के कारण ही डायनामाइट का खोज हुआ था। ठीक है, तो देखिए आज हम जो बता रहे हैं, इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 10 दिसंबर, इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। ठीक है, 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। यानी आप यह जानिए कि इनके मृत्यु जो हुआ है 10 दिसंबर को ही ये प्राइज दिए जाते हैं। कौन सा? नोबेल प्राइज। आप जानते हैं विश्व के महान पुरस्कारों में से नोबेल प्राइज गिना जाता है। ठीक है, तो इनका मुख्य खोज जो है वो डायनामाइट है। आगे भी बताते चलेंगे कि क्या क्या खोज इन्होंने किया। तो कहानी हम ये बता रहे थे इन महान वैज्ञानिक के बारे में कि नोबेल प्राइज कैसे दिया जाता है। तो इन्होंने इसकी जीवन भी बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि ये मिलता कैसे है। तो आप यह मिलता ऐसे है कि आप 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, तो ये सारे 5 सब्जेक्ट जो है, तो ये सारे जो 5 सब्जेक्ट है, इन 5 सब्जेक्ट में यहाँ देखिए ये जो 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है और लिटरेचर है और वर्ल्ड पीस का मतलब शांति के क्षेत्र में आपने काम किया हो। तो इन सारे चीज़ों पर अगर आप काम कर, इन सारे यानी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो अलग अलग दिया जाता है, तो इसमें अलग दिया जाता है, इसमें अलग नोबेल प्राइज, इसमें अलग नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो ये बताता है कि आपने लोगों के लिए क्या दिया है, क्या बनाया है, लोगों के यूज के लिए, लोगों के शांति के लिए आपने कितना योगदान दिया है। जो बेहतर योगदान देते हैं उनको नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसका डिस्कस कर रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार कैसे एस्टेब्लिश इनके नाम पर हुआ। तो देखिए बहुत रोचक कहानी है इसके विषय में, बहुत ही रोचक कहानी है। रोचक कहानी ये है कि इन्होंने जीवन में जितना भी धन कमाया उस जमाने में यानी 1896 के ईस्वी में पूरे जीवन में इन्होंने 90 लाख डॉलर कमाया था। ये कम बड़ी रकम नहीं है, ये चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। 90 लाख डॉलर इन्होंने कमाया था, 90 लाख डॉलर। तो 90 लाख डॉलर को इन्होंने क्या किया, मरते समय कहा कि इस पैसों को, ये अविवाहित ही रहे थे, ये जान लीजिए, इन्होंने शादी नहीं किया था। तो 90 लाख डॉलर को इन्होंने कहा था कि बैंक में जमा करा दीजिए और इन्होंने वसीयतनामा, ये गुप्त पेपर होता है, तो वसीयतनामा में लिखा कि इस 90 लाख करोड़ से जो इंटरेस्ट आएगा एक साल में, जो इंटरेस्ट आएगा वो एक साल में, उस एक साल के इंटरेस्ट से इन सारे क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो आप बताइए इन्होंने जिंदगी में जितना भी धन कमाया 90 लाख करोड़ वो सारा रख दिया और बताइए हर साल इसको इंटरेस्ट मिलेगा और इसीलिए नोबेल प्राइज हर साल मिलता है और इसमें किसी प्रकार की व्यवधान या किसी प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि ये उनके द्वारा रखा गया है 90 लाख करोड़, इसीलिए इस प्राइज को इन्हीं के नाम से जाना जाता है, नोबेल के नाम से। इसीलिए हम लोग नोबेल प्राइज का जानते हैं। सबसे पहले यह जानिए, इनके जीवन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन नोबेल प्राइज सबसे पहले 1901 से स्टार्ट हुआ था, 1901 से स्टार्ट हुआ था और पहला जो फिजिक्स में है
पुरस्कार पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स में रुंटगेन महोदय को दिया था, जिन्होंने एक्सरे का खोज किया था, जिसको गांव की भाषा में एक्सारा कहते हैं। ठीक है, एक्सरे जो होता है वो एक्सरे का खोज किया था रुंटगेन महोदय ने, तो पहला फिजिक्स में नोबेल प्राइज उन्हीं को दिया गया था। ठीक है, तो ये जब मरे तो मरे कब? 10 दिसंबर 1896 को। तो उन्होंने सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया और वसीयतनामा में लिख के गए कि जितने भी होंगे इंटरेस्ट वो सबसे लोगों को कल्याण करने वालों को एक पुरस्कार के तौर पर दिया जाए। ठीक है, जिसे हम आज नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के जीवनी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले यह जानिए कि इनका जीवन, इनके पिता का नाम इमैनुअल नोबेल था। ठीक है, और इनके पिताजी एक सेना में इंजीनियर थे, और सेना में इंजीनियर थे तो 16 साल से ही इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। पिताजी के साथ ही इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। एक अच्छे केमिस्ट्रिस्ट है। ठीक है, और केमिस्ट्री के बहुत बड़े धुरंधर हैं ये, हालांकि फिजिक्स के भी हैं। अब देखिए, इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, बहुत सारे कविता भी लिखा है, अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं, अच्छे अच्छे कविता लिखे हैं, अच्छा फिजिक्स में भी काम किया है और बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री में भी काम इन्होंने किया है। ठीक है, तो इनके जीवनी पर चले तो इनका जीवनी यह है कि इनके पिताजी इमैनुअल नोबेल थे और वे एक किसान ही थे, और उन्होंने बाद में एक सेना के इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। ठीक है, और ये पढ़ने के लिए बहुत सारे जगह गए, अमेरिका गए, जर्मनी में भी इन्होंने काम किया, नॉर्वे में भी इन्होंने काम किया। तो ये जब शिक्षा लिए तो इसके बाद एक इनके पापा की एक फैक्ट्री थी, और पापा के फैक्ट्री में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो काम करना जब स्टार्ट किया, ठीक है, तो काम करना जब स्टार्ट किया तो हुआ क्या कि जब काम करने लगे तो हुआ यह कि 1864 ईस्वी में, ये देख लीजिए, 1864 ईस्वी में उनका जो फैक्ट्री था, 1864 ईस्वी में उनका जो फैक्ट्री था वो इसके कारण क्या हो गया, 1864 ईस्वी में, ये रिंग बज रहा है। ठीक है, तो 1864 ईस्वी में जो इनका फैक्ट्री था वो जो है, ये जो डायनामाइट का खोज कर रहे थे, तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन नामक पदार्थ का उन्होंने खोज किया था। और नाइट्रोग्लिसरीन जो है उस समय उनको अनुभव नहीं था, तो काफ़ी घातक था और वे ब्लास्ट हो गए। तो इस ब्लास्ट में 1864 ईस्वी में इनका फैक्ट्री जो था वो भी उड़ गया, वर्कशॉप के रूप में इन्होंने खोला था तो वो भी उड़ गया। और इसमें इनसे जो नोबेल से जो छोटे भाई थे, उस छोटे भाई का भी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, तो जब छोटे, आप सोचिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके भाई की मृत्यु हो जाती है, तो जैसे ही मृत्यु हुई तो लोगों ने इसको क्या किया, गलत नज़रिया से देखना स्टार्ट किया। बाद में स्वीडन की सरकार ने इन्हें पागल वैज्ञानिक घोषित कर दिया था। तो सोचिए कितने समस्याओं को इन्होंने झेला है। तो ये इनको जो है पागल वैज्ञानिक घोषित कर दिया। अब पागल वैज्ञानिक जैसे ही घोषित किया तो इनको दिक्कत हो गया। दूसरे देश में भी इन्होंने, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे जगह भी इनको जो है वो फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दिए, और बाद में एक दो जगह खोले भी तो वहाँ भी इनको अनुभव नहीं था, तो क्या हो गया, वहाँ भी विस्फोट हो गया। तो कि विस्फोटक पदार्थ ही बना रहे थे, तो इसीलिए वहाँ भी क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था। अब देखिए, इन्होंने, ये विस्फोट हो गया था। अब देखिए एक चीज़ कि ये जो है, ये जो हमने जिक्र किया है, ये है अमाउंट जो 2022 में मिला गया है, 7,28,70,710 रुपया है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट है तो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इतना के आसपास, लगभग 7 करोड़ के आसपास आप मानिए। ठीक है, तो ये हुआ यह कि जब ये इससे पहले क्या हुआ था एक भी जान लीजिए। जब ये इनके पापा रिटायर किए तो कंपनी खोले थे, तो 1859 ईस्वी में, 1859 में, याद रखिएगा, 1859 ईस्वी में इनके पापा की कंपनी का दिवालिया हो गया। ठीक है, दिवालिया का मतलब होता है कि
काफ़ी नुकसान हो जाना, काफ़ी नुकसान, उसमें कुछ बच ही नहीं जाना। तो दिवालिया हो गया, तो दोनों आदमी बेरोजगार हो गए। इनके पापा भी बेरोजगार हुए और अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो उन्हीं के साथ काम कर रहे थे, तो दोनों आदमी बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, इसके बाद कई सारे जगह कंपनी इन्होंने डाला, कई सारे जगह खोले, लेकिन इनका वर्कशॉप भी दोनों मिलकर खोले, लेकिन कहीं भी सफलता वहाँ उनको नहीं मिली। ठीक है, तो हुआ यह कि जब ये हुआ कि जब इनका भाई का देहांत हो गया, जब इनके भाई का, आप यह जानिए कि जब इनके भाई का ये हुआ, मृत्यु जब हुई 1864 ईस्वी में, इनसे छोटे जो भाई थे उनकी जब मृत्यु हुई, तो इस शोक में लोग इनको पागल जब करार दे दिया, सरकार ने घोषित कर दिया कि यह वैज्ञानिक पागल है। आप सोचिए कि सफलता के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है, तो पागल की तरह काम करना पड़ता है, और हो सकता है कि सफलता पाने में आपको भी पागल घोषित होना पड़े या लोग कर दें। ठीक है, क्योंकि गलतियां होगी तभी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ही काला दिन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जैसे ही ये हुई तो 1 महीने के बाद इनके पापा को पैरालिसिस हो गया था। इनके पापा को क्या हो गया था? पैरालिसिस हो गया। अब इनके पापा को पैरालिसिस हो गए तो ये और टूट गए, अब सोचिए कि क्या हालात होगा। एक तरफ भाई जो है वो विस्फोटक पदार्थ में उड़ गया हुआ है, दूसरी तरफ 1 महीने के बाद पापा को पैरालिसिस हो गया है। सोचिए सकते हैं, पैरालिसिस माने लकवा होता है, तो ये हो गया हो तो उसमें क्या स्थिति हो जाती है। तो सोचिए इस स्थिति में भी इन्होंने काम किया, और इस स्थिति में भी काम करके आपको हम बताते हैं। इसके बाद इन्होंने 1887 ईस्वी में जो काम किया था वो बैलिस्टाइट का निर्माण किया था इन्होंने, और इसी के बैलिस्टाइट का निर्माण किया था कब? 1887 ईस्वी में। सोचिए कि इतना 1864 ईस्वी में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उठ खड़े हुए। इनके पापा को 1 महीने के बाद पैरालिसिस होने के बावजूद सोचिए वो आदमी कैसा था, कितना धैर्यवान था। ये नोबेल महोदय कितना धैर्यवान था कि एक तरफ भाई का मौत हो गया है, लोग मौत का जिम्मेदार उन्हीं को दे रहा है, और दूसरे तरफ पैरालिसिस हो गया है टेंशन के कारण उनके पापा को। तो ये सब झेलते हुए फिर उन्होंने 1887 ईस्वी में बैलिस्टाइट का निर्माण किया, और ये उनको लॉस जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लॉस जो है जर्मनी में फैक्ट्री खोले थे, तो वहाँ भी विस्फोटक के कारण उड़ गया। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो हम नाइट्रोग्लिसरीन से कर रहे हैं ये सफल होगा या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, उड़ते रहेगा, जाते रहेगा। तो इसकी कहानी नॉर्वे में भी खोला था तो यही हाल हुआ था। तो इसकी कहानी हम बताते हैं। एक दिन हुआ यह, वैज्ञानिक की कहानी भी अजीब होती है। तो इस एक दिन हुआ यह कि जब नाइट्रोग्लिसरीन, यही है ये नाइट्रोग्लिसरीन, यही है ये नाइट्रोग्लिसरीन, शुरू में यही नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक द्रव पदार्थ होता है, और ये इसमें रंग नहीं होता है। ठीक है, रंगहीन होता है और द्रव के रूप में मौजूद होते। हुआ यह कि एक दिन नाइट्रोग्लिसरीन को इन्होंने डब्बा में रखा था, और जब डब्बा में रखा था तो वहाँ एक प्रकार की मिट्टी है, तो मिट्टी में वो ग्लिसरीन आ गया। तो देखा उन्होंने एब्जॉर्ब होने लगा, यानी अवशोषित होने लगा। क्या होने लगा? एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित होने लगा। तो देखिए जब अवशोषित होने लगा तो इन्होंने यह देखा कि उसका जो टेम्पर है विस्फोट होने का वो 25% घट गया है। इससे उनको लगा कि अब तो सुरक्षा है, इस बीच में हम कुछ कर सकते हैं। तो जब सुरक्षा मिलने लगा तो इनका हौसला बढ़ गया। मेन कारण वहीं से है कि इन्होंने जब देखा मिट्टी में तो मिट्टी ऑब्जर्व कर लिया था, यानी अवशोषित कर लिया था नाइट्रोग्लिसरीन को, और वहाँ से इनको लगा कि ये तो एक कवच मिल गया, सुरक्षा मिल गया, और अब इसको जैसे चाहेंगे वैसे विस्फोट करवाएंगे। ठीक है, और इसी के द्वारा नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा इन्होंने डायनामाइट का खोज किया, और डायनामाइट का जब इन्होंने इन सारे समस्याओं को झेलते हुए जब डायनामाइट का इन्होंने खोज किया तो पूरे दुनिया में होड़ मच गई इनसे डायनामाइट को खरीदने के लिए। सोचिए दूसरे सरकार जब बंद कर दिया था इन्होंने, जिस समय इसका बुरा दिन चल रहा था, इसके बाद पूरे दुनिया में होड़ मच गई कि हमको भी डायनामाइट लेना है, सिद्धांत जानना है। तो ये उसी के कारण तो इन्होंने डायनामाइट बेचना स्टार्ट कर दिया, विस्फोटक पदार्थ।
तो बेचना स्टार्ट कर दिया। और ये विस्फोटक पदार्थ बनाने के कारण इसको विस्फोटक विज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये जानिए, विस्फोटक विज्ञान का जन्मदाता नोबेल महोदय को ही कहा जाता है। ठीक है, तो जब दुनिया में होड़ मची इनको लेने के लिए, तो इन्होंने पैसा से बेचना स्टार्ट किया। और पैसा से बेचना स्टार्ट जब किया तो 90 लाख डॉलर इनके पास पैसे आई। और तब इन्होंने ये किया था, स्वीडन की सरकार के बैंक में जमा किया और वसीयतनामा में लिखा, जो आज प्रत्येक साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ उनके मृत्यु डेट पर, यानी जब उनके, क्योंकि 10 दिसंबर, क्योंकि आप जानते हैं इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। 10 दिसंबर 1896 को मृत्यु हुई थी। और इनके मृत्यु जो है वो इटली में हुआ था। और जन्म जो है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में जन्म हुआ था। स्वीडन के स्टॉकहोम में जन्म हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और यह देखिए, आज के दिन में जो है वो नोबेल प्राइज़ कितने सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। तो फिजिक्स में जो बेहतर करता है उसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़, इसके बाद केमिस्ट्री में दिया जाता है, इसके बाद मेडिसिन में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिटरेचर में दिया जाता है, इसके बाद वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस का मतलब जिन्होंने विश्व में शांति की पहल की है उसको वर्ल्ड पीस। लिटरेचर का मतलब जिन्होंने लिटरेचर में अच्छा काम किया है। चिकित्सा का मतलब जिन्होंने मेडिसिन का मतलब चिकित्सीय क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है। ठीक है, और देखिए, अब देखिए, इन्होंने स्मोकलेस गन पाउडर का भी खोज किया था। स्मोकलेस गन पाउडर क्या है सो जान लीजिए। स्मोकलेस गन पाउडर का मतलब है कि यह तोप में यूज किया जाता है और इससे धुआं कम निकलता है लेकिन घातक होता है। ठीक है, धुआं कम निकलता है तो इससे प्रदूषण भी कम होगा और घातक होता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव यूज भी है। पॉजिटिव यूज यह है कि किसी चीज़ को विध्वंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट को किसी चीज़ को विनिर्माण करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि निगेटिव इस्तेमाल भी है, क्योंकि उस समय आप जानते हैं 1900 के बाद जो है वो तुरंत बाद विश्व की कैसी हालात थी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जानते ही आप, उसमें सारे देश चाह रहे थे कि हथियार किसके पास रहे, मेरे पास रहे। हालांकि आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध भी आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे 9th 10th में। और द्वितीय विश्व युद्ध, हालांकि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे, नहीं कैमरा बचेगा ना ये कुछ नहीं बचेगा, सारा दुनिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानिए अकेले रूस के पास इतना परमाणु बम है जो सारी दुनिया को ख़त्म करने का क्षमता रखता है। और वो इस तरह का सेटलमेंट ही कर चुका है। ठीक है, और उसके दिमाग में ही यह बैठा हुआ है कि रूस नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसका घातक परिणाम अब इतने सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। इन्होंने स्मोकलेस का मतलब धुआं रहित, जिसमें धुआं नहीं निकलता, गन पाउडर का भी खोज किया था। ठीक है, अब देखिए, आपको हम बता रहे थे एक चीज़ कि फिजिक्स में तो एक्सरे का खोज हुआ था 1895 ईस्वी में। एक्सरे का खोज हुआ 1895 ईस्वी में, लेकिन इनको प्राइज़ दिया गया 1901, क्योंकि एक्सरे बहुत बड़ा चीज़ है। अंदर टूटल फूटल कथी है वो, मतलब खोल के या मांस को काट के नहीं देखना है। ठीक है, आपको ऐसे ही एक्सरे से पता चल जाएगा कि यहाँ से टूटा है। ये बहुत बड़ी, मतलब दुनिया में बहुत बड़ा एक चेंज आया था कि अंदर आपके मांस के अंदर क्या टूटा हुआ है वो पता, क्योंकि आप चल रहे हैं, पैर आपका टूट गया, कहाँ से टूटल है पता नहीं चलेगा। तो ये एक्सरे के द्वारा ही पता चलता है। तो दुनिया में ये एक बहुत ही अद्भुत इन्होंने एक खोज किया था एक्सरे। तो इसीलिए इनको रोंटगेन महोदय को, रोंटगेन ये उनका पूरा नाम है, और रोंटगेन महोदय को इसलिए उनको पहला फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, हालांकि इनका पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, विल्हेम कॉनराड रोंटगेन होता है। ठीक है, अब देखिए 1864 ईस्वी में तो इनके लिए कितना ख़राब दिन था। लॉस इन्होंने सहा था कहाँ कहाँ, तो लॉस जो सहा था इन्होंने वो जर्मनी में और नॉर्वे में भी इनका जो फैक्ट्री खोला था, जो वर्कशॉप था, वो ये जो आपका विध्वंस पदार्थ था, विस्फोटक पदार्थ था,
जो नाइट्रोग्लिसरीन बना रहे थे उसमें ये भी विस्फोट होकर उड़ गए थे। ठीक है, अब यह जानते हैं इतने समस्याओं को झेलते हुए 1887 ईस्वी में बेलेस्टाइट का इन्होंने खोज किया। अब देखिए जीवन में इन्होंने जितना काम किया है इतना ये इनको भुलाया नहीं जा सकता। इतने काम किया इन्होंने, एक अद्वितीय, इन्होंने शादी नहीं की लोगों के भलाई के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक अद्भुत, क्योंकि जीवन यह जब तक रहेगा यह दुनिया तब तक इनका नाम भुलाया नहीं जा सकता है। हालांकि एक चीज़ और जानिए कि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी युद्ध की बात आएगी तो विध्वंस विज्ञान के रूप में पहले नोबेल महोदय को याद किया जाएगा, क्योंकि वहाँ जितने भी विध्वंसकारी पदार्थ पहले जो नींव रखा था वो इन्होंने ही नींव रखा था। ठीक है, तो इनको जीवन भर याद रखने के लिए केमिस्ट्री में इन्हीं के नाम पर एक एलिमेंट है, इन्हीं के नाम पर एक एलिमेंट है जिसको क्या कहा जाता है, 102 एलिमेंट है, नोबेलियम कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर है जिसको 102 एलिमेंट है, 102वां, यानी जैसे हाइड्रोजन का पहला एलिमेंट है, हीलियम का दूसरा है, उसी तरह नोबेलियम जो है 102 पर एलिमेंट है और नोबेलियम का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो आगे देखिए ये चीज़, ये आपको बेहतरीन चीज़ लाए हैं। क्या जानते हैं, आज बेहतरीन चीज़ यह है कि फिजिक्स को 2022 में फिजिक्स के क्षेत्र में, क्योंकि मैं पर्सनली फिजिक्स का टीचर हूँ, ठीक है, इसलिए फिजिक्स की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स का हूँ लेकिन ये मत समझना कि और विषय में हमको नहीं आता है। ठीक है, लेकिन पार्टिकुलरली मैं फिजिक्स का ही टीचर हूँ। तो देखिए हम 2022 की बात पहले भी जिक्र किए हैं कि 3 लोगों को मिला था नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ जो 3 लोग हैं तो यही महान लोग हैं 3, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इनका नाम जो है वो एलियन एस्पेक्ट है, इनका नाम एंटन जिलिंगर है और इनका नाम जॉन क्लाउजर है। ठीक है, और इनका नाम जो है ये 2022 में इनको मिला था, 2022 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, 2022 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और 7 करोड़ रुपया जो प्राइज़ मिलता है तो इन तीनों लोगों को के बीच में बांट दिया गया, यानी जो 7 करोड़ रुपया, 7 करोड़ 28 लाख रुपया है तो इन तीनों लोग में डिवाइड करके प्राइज़ के रूप में इनको दिया जाता है और एक स्वर्ण पदक और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। हालांकि जो इनको भी नोबेल प्राइज़ मिलता है स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम दुनिया में लिखा जाता है। इनको नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने क्वांटम के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं क्वांटम के बारे में। ये जो देख रहे हैं ये एक फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, ये जो है फिजिक्स के बहुत बड़े एंटन जिलिंगर जो है वो फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर है ये, और इन्होंने क्वांटम जो फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया था। ठीक है, अब इनका ना इसको देखिए, इनको हम क्या किए हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इनको हमने क्या किया है, ये देखिए, इनको हमने एक विस्तृत रूप में आपको हम दिखाने का, एलियन एस्पेक्ट है, ये भी फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट है और इनको हम आपको स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए, लार्ज में क्लियर करने के लिए आपको हम दिखाए थे। ठीक है, तो ये यही है। तो ये आज हम जो लाए थे ये फिजिक्स की कहानी थी और इन्होंने डायनामाइट बनाया था, और डायनामाइट आप जानते हैं कि किसी को भी बैठे बैठे उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो डायनामाइट का खोज किसने किया था, तो आप जानते हैं नोबेल महोदय ने, और इस खोज के साथ दुनिया में बहुत बड़ा इन्होंने डायनामाइट को बेचा और 90 लाख डॉलर पैसा कमाया, जिसको आज इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में कह सकते हैं, एक प्राइज़ के रूप में जाना जाता है, जिसे नोबेल प्राइज़, सारी कहानी हम बता दिए कि जिसे हम नोबेल प्राइज़ के नाम से जानते हैं। ये दुनिया के महान पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। ठीक है, अब यह जानते हैं कि इनका नाम जो है वो दुनिया में अमर हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे काम करें आप
जैसे आप ये बल्ब है, तो पहले आप देखते थे कि बड़का बड़का ललका वाला बॉल जलता था, और वो आप जानिए वो 110 वाट 220 वाट का हुआ करता था। यानी जो ये 5 वाट का एलईडी जल रहा है, जितने वो अकेले खाता था उतने में यहाँ 20 गो बल्ब जल सकता है। सोचिए, तो दुनिया में जो एलईडी खोज किया था उनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि इससे दुनिया में इलेक्ट्रिक की, विद्युत की बहुत ही बचत हुई थी। ठीक है, तो दुनिया में जब आप एक अच्छे काम करते हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि मानव जगत के लिए, मानव कल्याण के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए एक ऐसे अच्छे काम कीजिए जिससे आपको भी जीवन में एक नोबेल प्राइज़ मिलने का अवसर मिले, और नहीं तो कुछ दूसरा ही, लेकिन आप जीवन में, आपका जीवन सफल हो, इसके लिए आप अपना काम करते रहिए। लोगों के लिए जितना ही हो सके उतना भले करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। ओके।